फायर के महानिदेशक अविनाश चंद्र ने बुधवार को वैशाली फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। पुलिस महानिदेशक फायर अविनाश चंद्र ने इस दौरान कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि फायर रिस्पांस की अवधि को कम करने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जल्द फायर सर्विस मिल सके। मेन चीज है कि ऐसा है कि आग लग जाने के बाद जिसकी आग लगी है उसको एक एक पल जो एक एक युग के बराबर लगता है और वो चाहता है कि तुरंत हमारे घर पे गाड़ी पहुंच जाए, फायर हमारी पहुंच जाए। लेकिन गाड़ी को सूचना होने में, गाड़ी को स्टार्ट होने में और कंजेस्टेड रास्ते से होकर के मौके पे पहुंचने में उसमें समय लगता है। जो इंटरनेशनल स्तर पे बेस्ट रिस्पांस टाइम है वो 6 से 8 मिनट 10 मिनट का है। यूएसए में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। इंडिया में उड़ीसा और दिल्ली 2 स्टेट्स हैं और सदर्न स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। इन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा है। हमारे यहाँ रिस्पांस टाइम कम है, मतलब कम का मतलब 30 मिनट के आसपास है। उसको हम लोग जो है रिड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे यूपी 112 से इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, हर सूचना 112 पे जाएगी, तो 112 पे फायर स्टेशन पे जब तक आती है तो कुछ समय का उसमें लॉस हो जा रहा है। तो पैरेलली जो व्यवस्था पहले चल रही थी 101 की, जब तक इसका सीमलेस इंटीग्रेशन नहीं हो जाता तब तक वो व्यवस्था भी चलती रहेगी, क्योंकि जनहित में वो है। और जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो वो टेक ओवर कर लेगी। वो क्या नंबर बताया आपने? 101 नंबर जो पहले काम करता था, अच्छा, उसको फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। कुछ जगहों पे ऑलरेडी वो काम कर रहा है और जहाँ पे नहीं काम कर रहा है उसको एक्टिवेट किया जाएगा। और 112 से जब 112 और फायर के नंबरों का जब इंटीग्रेशन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से और चेंज फॉर बेटरमेंट होना चाहिए, तो जब वो ठीक से काम करने लगेगा तब वो टेक ओवर कर लेगा। वैशाली स्थित फायर स्टेशन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए फायर के महानिदेशक ने कहा कि फायर से संबंधित उपकरणों और संसाधनों को लेकर विभाग गंभीर है और इस दिशा में कई ठोस पहल किए गए हैं। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में और अधिक फायर स्टेशनों को खोलने की घोषणा की। फायर को लेकर के जो सेफ्टी मानक हैं वो बहुत उच्च क्वालिटी के, उच्च कोटि के हैं। लेकिन जैसे ही हम गाजियाबाद की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं या दिल्ली में भी आते हैं, दिल्ली में फिर भी ठीक है, पर जब यूपी की बात आती है तो हर फायर कर्मी को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। और ये धुएं से बचने के लिए और आग से बुझने के लिए तमाम सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत है जो फिलहाल पूरे यूपी में नहीं। तो क्या कोई ऐसी मॉनिटरिंग होती है कि बाहर जो चीज़ें हैं जैसे ड्रोन है उसका इस्तेमाल हो जाए, कुछ अलग इक्विपमेंट है? एम्बिशियस प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स के लिए और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए भी भेजा है। और जो उपलब्ध हैं उसको हम लोग इंश्योर करवा रहे हैं कि वो इस्तेमाल करें, क्योंकि इनका रिस्पांस टाइम लेस देन मिनट होता है। घंटी बजी नहीं कि 1 मिनट के अंदर इनको चलना है। अगर कोई पैजामा में है तो वर्दी लेकर के पैजामे में बैठ जाता है गाड़ी में और चलते चलते पहन लेता है। तो अगर वो पहुंच गया वहाँ पे और उसने मास्क और ब्रीदिंग एपरेटस नहीं लगा रखा है तो फिर उसके पास टाइम नहीं मिलता है कि वो उसको जो है वो कर सके। क्योंकि सर ठीक है, पर क्या कोई उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण व्यवस्था है जिसमें फायर कर्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेन किया जाए? ये हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ऑन जॉब इनकी हम ट्रेनिंग करवा सकें, क्योंकि इसके लिए फायर इंस्टीट्यूशंस खोलने पड़ेंगे। हमारे यहाँ जो अभी फायर के ट्रेनिंग सेंटर है वो केवल उन्नाव में है, उसकी कैपेसिटी सीमित है। उसकी कैपेसिटी को भी एनहांस करने के लिए प्रपोजल गया हुआ है और युद्ध स्तर पे इस पर हम लोग जो है लग करके उसको सैंक्शन करवाएंगे। इस पूरे ज़िले में आपने निरीक्षण किया है तो आपको लगा कि फायर स्टेशंस और होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कितने हैं? देखिए ऐसा है कि केवल हम जिला स्पेसिफिक पे नहीं कंसंट्रेट कर सकते। जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रायोरिटी शासन के लिए 75 जिले इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह हमारे लिए सब जिले इंपॉर्टेंट हैं। तो एनसीआर होने के नाते कोई वरीयता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है। एनसीआर को ऑलरेडी वरीयता है, ऑलरेडी वरीयता है, यहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा है, वो ऑलरेडी वरीयता है यहाँ पे ऑलरेडी वरीयता है। तो जो वरीयता है यहाँ पे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऑलरेडी पंपिंग किए गए हैं, वो भी अभी कम पड़ रहे हैं। तो जो कम पड़ रहे हैं उसको भी हम लोग उपलब्ध संसाधनों से उसको रिप्लेनिश करेंगे। जैसे गाजियाबाद में अब जैसे 3 फायर स्टेशन है, जो जैसे क्रॉसिंग रिपब्लिक है, राजनगर एक्सटेंशन है, वो अभी कोतवाली से लागू पड़ रहा है। तो उसमें रिस्पांस टाइम जो है वो हमारा 15 से 20 मिनट हो जाता है। वो भी सबसे दूर। लेकिन जैसे कौशाम्बी है या वैशाली है या नज़दीक में साहिबाबाद के कहीं पे, वहाँ पे रिस्पांस टाइम 4 मिनट हो जाता है। तो एक हमने डिस्ट्रिक्ट का एवरेज निकाला, जहाँ से ज़्यादा या कम,
तो अब वो उसको हमारी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि हम उसको जो है 8 मिनट तक इंडस्ट्रियल मतलब सॉरी सिटी एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ में 8 मिनट तक ले आए और रूरल एरियाज़ में उसको जो है 15 से 20 मिनट में ले आए। जो सर ने बताया कि नेशनल एवरेज जो है और जो इंटरनेशनल एवरेज है हम उस तक उसको लाने का प्रयास भाई हमारा बेंचमार्क वहाँ है ना, हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो जो उपलब्ध संसाधन है भाई, गवर्नमेंट के पास भी तो सीमित रिसोर्सेज रहते हैं ना, उसके पास 100 डिपार्टमेंट हैं। तो जितना रिसोर्सेज मिलेगा उसको हिसाब से बेस्ट यूटिलाइजेशन, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। एक अंतिम सवाल सर मेरा ये है कि फायर को लेकर के जितना लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, गाजियाबाद तो बहुत बेहतरीन रहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पे बहुत सारी जगहों पर आपको दिख जाएगा लोग फायर को लेकर के बहुत जागरूक हैं। लेकिन अगर यूपी की बात करें, एनसीआर एरिया हो सकता है इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा जागरूकता हो, मगर पूरे उत्तर प्रदेश में फायर को लेकर के बहुत कम लोगों को नॉलेज है। उसमें हम लोग फायर प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं। देखिए आग लगे ही ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं जिसको देख करके आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल प्रिपेयर्डनेस सबसे ज़रूरी है। अगर 12वीं मंजिल पे आदमी बैठा है और ऑल ऑफ ए सडन आग लग गई तो फर्स्ट जो उसका रिफ्लेक्स होगा कि खिड़की खोल कर कूद जाएं। एक आदमी कूदा तो बाकी कहेगा वो तो बच जाएगा, हम भी कूद जाएं। ये पैनिक रिएक्शन है। पैनिक से ज़्यादा लोग मरते हैं, स्मोक से ही मरते हैं, क्योंकि यहाँ सारी एयर कंडीशन बिल्डिंग है, सारे क्लोज विंडोज़ हैं। ज़रा सी भी आग लगी चिंगारी तो फैल गई। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमने ये स्ट्रेस किया इन लोगों को कि अभी हमारा फायर वीक चलेगा, सेफ्टी वीक 14 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक। उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हम अवेयरनेस बताएं। लोग अपने घरों का खुद सेल्फ ऑडिट करें कि अगर इन केस ऑफ फायर होता है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। पहली चीज़ तो फायर हो ही ना। जो मकान 30 साल 40 साल पहले बना हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक के वायर्स कम रेटिंग के पड़े हैं। आज हर घर में एसी लग गया है, फ्रिज लग गया है, गीज़र लग गया है, तो इलेक्ट्रिक वायर्स पे लोड बढ़ गया है। शॉर्ट सर्किट होता है तुरंत आग लग जाती है। तो अगर लोग पीस टाइम में अपने इलेक्ट्रिक वायर्स का ऑडिट करवा करके इसको चेंज कर लें, जो कि 25-25 हज़ार 50 हज़ार में 1 लाख में चेंज हो जाएगा, तो करोड़ों का उनका नुकसान जो है बच सकता है। जान की भी माल बचत हो सकती है, माल की बचत हो सकती है। दूसरा, जो मौके पे है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में आग पे सबसे पहले नियंत्रित पा सकता है। अगर आग लगे, हम कम्बल डाल दें, बालू डाल दें, मिट्टी डाल दें, कुछ डाल दें, तो निप इन दी बर्ड, मतलब पैदा होते ही कुचल दिया जाए आग को। जब तक फायर ब्रिगेड को सूचना होगी वो यहाँ पे आएगी। 8 मिनट तो बहुत होता है, 8 मिनट में तो पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो उस समय केवल जो है जान की बचत हम कर सकते हैं, माल की बचत तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार पानी आ गया तो सब चीज़ नष्ट हो जाता है। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब नष्ट हो जाते हैं। फिर फायर अलार्म सिस्टम, अगर एक यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है जो स्मोक को डिटेक्ट करके तुरंत अलार्म बजा दे, या हमारे मोबाइल पे हमें मैसेज कर दे, तो हम तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। तुरंत उसको जो है आग को पनपने से पहले ही कंट्रोल कर लेंगे। तो ये अवेयरनेस पब्लिक में होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये सिद्धांत फायर प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा लागू है। मतलब अवेयरनेस हर स्तर पे, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे प्रतिष्ठान हो, हॉस्पिटल हो, हर आदमी के मन में ये होना चाहिए कि ऐसे होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम परिवार में रहते हैं, कोई बुज़ुर्ग रह रहा है, अब उसको मान लीजिए रात को कोई हार्ट अटैक हुआ, अब पहले से हमने तैयार कर रखा है कि एस्पिरिन उसको देना है या ये दवा देना है, तो शायद उसको हम जो है मरने से बचा सकते हैं। या हमें पता है कि इस अस्पताल ले जाना है, गाड़ी नहीं है तो इस नंबर पर फ़ोन करना है। ये होमवर्क उसने अगर पहले से करके रखा है उसका रिस्पांस बेटर होगा। अब उसने कुछ नहीं तैयारी कर रखा है तो हार्ट अटैक आने पे फिर वो खोजेगा, नंबर खोजेगा, अस्पताल खोजेगा, दवा खोजेगा, दुकान बंद रहेगी, रात को 1 बजे मिलेगी नहीं, नुकसान हो जाएगा। उसी तरह फायर में है, अगर आप मानसिक तौर पर तैयार हैं कि हमें आग लगने पे क्या करना होगा, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्विच ऑफ करके रखना है, बाहर जा रहे हैं स्विच ऑफ करके रखना है, स्मोक सेंसर लगवा लें, 2-3 बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे और अवेयरनेस पैदा करके फायर को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और लग जाए तो जो मौके पे वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सबसे इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। और बाकी जो फायर सर्विस कर सकती है लिमिटेड रिसोर्सेज में,
वो हम लोग और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। यूं तो गाजियाबाद फायर सर्विस के मामले में तत्परता के लिए विख्यात है, फिर भी फायर से संबंधित जानकारी के प्रचार व प्रसार हेतु अग्निशमन सप्ताह मनाए जाने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि हम फायर सर्विस को और अधिक बेहतर बनाने के लिए 101 नंबर को हेल्पलाइन बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया।